बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपकी शेफ़ रिज़वाना। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते और अंडों का सालन। कोफ्तों की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने अंडों को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। कोफ्तों को मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिया था। तकरीबन ये 12 से 13 कोफ्ते हैं। ऑयल में यूज़ नहीं करती, मक्खन लूँगी तकरीबन 1 कप। 2 अदद प्याज लेंगे हम स्लाइस कटिंग में। इसके साथ ही हम लेंगे लहसुन तकरीबन 2 अदद चॉप किया हुआ, 2 अदद साबुत हरी मिर्चें। टमाटर लेंगे 5 से 6 अदद, इनको गोलाई में काट लेंगे। गोलाई में काटने की वजह से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। हल्दी का 1 छोटा चम्मच, धड़ा मिर्च 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी का 1 बड़ा चम्मच, सुरख मिर्च 1 बड़ा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच और काली मिर्च का 1 छोटा चम्मच। अंडे बॉईल हो रहे हैं, तकरीबन इनको 10 मिनट हो गए और मज़ीद 10 मिनट के लिए इनको मैं बॉईल करूँगी ताकि ये हार्ड बॉईल हो जाए। इन तमाम इंग्रेडिएंट से हम एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसमें कोफ्तों को भून लेंगे और उसके बाद इसमें अंडे शामिल कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लें, इसमें मक्खन डाल लें, मक्खन के साथ ही इसमें प्याज डालें और इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। लहसुन को ओवर कुक ना किया करें, इससे इसके फ़वाइद में कमी आ जाती है। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे जो मैंने आपको बताई थी 2 अदद। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटरों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इनकी ग्रेवी बना लेंगे। टमाटर हमने डाल दिए। अब इसके साथ ही हम इसमें तमाम अपने जो मसाला जात थे वो डालेंगे। इसमें मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 चिकन क्यूब ऐड करूँगी मैं। कोफ्तों की ग्रेवी तैयार हो रही है। इसके साथ ही अंडे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं अंडों को भी छील लेती हूँ। 5 मिनट के लिए पैन को मैं कवर करूँगी ढक्कन से ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ और प्याज लहसुन और टमाटर जो है ना गल जाएँ। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और कोफ्तों को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने अच्छे से भूनना है। 15 से 20 मिनट कोफ्तों को मैंने भून लिया और अब ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये जो ही बॉयल हो जाएगा सही से, फिर मैंने इसको ग्रेवी में शामिल कर देना है। पानी बॉईल हो चुका है। अब इसको मैं कोफ्तों में शामिल करूंगी। इसके साथ ही इसको मैं कवर करूंगी तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि कोफ्तों के अंदर सारा इसका जो मसाला है वो अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए और ये यकजान हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। तकरीबन इसकी ग्रेवी और कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। जी, सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है कोफ्तों का। अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे। कोफ्ते अंडों का सालन तैयार है। इसके टॉप पे मैंने हार्ड बॉयल अंडे भी रख दिए थे। आप भी इनको घर में बनाएं। मुझे लाजमी कमेंट करें कि ये कैसे बने। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।